हेलो ट्रेडर्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हमारी कैंडलस्टिक सीरीज जो है उसकी ये 7th वीडियो है। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं आज उनके लिए वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैं कैंडलस्टिक सीरीज़ का वीडियो नंबर ये 7, क्योंकि मैं 6 वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। वो जाके आप देखिए, बहुत अच्छा वीडियो है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाने का चैलेंज किया हूँ। 100 डेज़ आपको 100 डेज़ जो है हम फ्री में सिखाएंगे। इसमें बाकायदा आपका प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है उसको हम डेली आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। जितनी कैंडलिस्टिक सीरीज़ है, ठीक है, कैंडलिस्टिक सीरीज़ जो है, कैंडलिस्टिक का एक एक पार्ट हम सिखाने वाले हैं। मूविंग एवरेज क्या होता है, कितने प्रकार के मूविंग एवरेज होते हैं, कौन कौन से हम मूविंग एवरेज यूज करते हैं, चाहे इंट्राडे हो, स्विंग ट्रेडिंग हो, वो हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, इसमें आते हैं मूविंग एवरेज में आपको आएगा मिलेगा सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है, ये सब मूविंग एवरेज मिलने वाले हैं। कुछ हम आपको इसमें कैंडलस्टिक की सीरीज में आपको सब बताऊंगा। उसके बाद में आपको ट्रेंड लाइन, जो ट्रेंड लाइन क्या होते हैं, कैसे हम ट्रेंड लाइन का यूज़ करते हैं, सपोर्ट रेसिस्टेंस हमने बताने की कोशिश किया है, वैसे एक वीडियो हुआ है। दूसरा आज हमारा ट्रेंड लाइन पर, जो ये ट्रेंड लाइन क्या होता है। ट्रेंड लाइन, इसका ट्रेंड लाइन का कोड भाषा अगर आपको समझने की कोशिश करोगे, इसी वर्ड में जुड़ा हुआ है। अब आप देखोगे ट्रेंड मतलब क्या होता है, मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट का ट्रेंड हमें पकड़ना हो तो क्या हो, जैसे मान लो अप ट्रेंड है तो मार्केट यहाँ आएगा, पहले ये लो बनाया था, फिर ये हायर हाई हायर लो, फिर 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 हायर हाई। इस प्रकार का जब मार्केट ट्रेंड होता है ना, तो इस प्रकार का ऐसे मार्केट मूव करते हुए निकलता है। तो जब ये इस प्रकार का मूव करते हुए निकलता है, तो जब हम इसी पर हम यूज कर लेते हैं ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन समझ गए कि पहले जो था लो ये था, दूसरा लो ये है, तीसरा लो ये है, चौथा लो जो है ये है, और पांचवा लो जो है ये। किसी भी लो को जब मार्केट नीचे इसको ब्रेक नहीं करता है तब तक ये ट्रेंड लाइन जो है बना रहता। मतलब हुआ कि मार्केट का ट्रेंड जो है क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है। तो जब हमें मार्केट का ट्रेंड जानना हो, ठीक है, जब मार्केट का ट्रेंड जानना हो पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो हम ट्रेंड लाइन का यूज़ करते हैं। अब जैसे निगेटिव होगा अगर सेंटीमेंट, तो मार्केट नीचे आएगा, फिर हल्का ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर हल्का ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर हल्का या ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो ये हुआ ट्रेंड लाइन। मतलब इस ट्रेंड लाइन, जब जब इस ट्रेंड लाइन के आसपास जाता है तो मार्केट क्या करता है, यहाँ से जो है नीचे आ जाता है। फिर ये ट्रेंड लाइन जाएगा यहाँ पे, इसको अगर हम और बढ़ा दें, फिर ये नीचे आएगा, फिर ये जाएगा, फिर नीचे जाएगा। इसका मतलब ये हुआ इस ट्रेंड लाइन का जो है रेस्पेक्ट कर रहा है। और ये कब तक ट्रेंड रेस्पेक्ट करेगा, जब तक इस मार्केट में जो है ट्रेंड निगेटिव है। पॉजिटिव कब आएगा, जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके एक बार यहाँ रिटेस्ट करेगा। फिर लोअर टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि कोई जो है ये जब दो हायर हाई, यहाँ जब दो हाई, एक तो ये हाई बनाया ट्रेंड लाइन ब्रेक करके, अब नीचे आया मार्केट, दोबारा ये हाई बनाएगा, फिर मार्केट नीचे आएगा। अब हमारा क्या होगा, ये ट्रेंड हो गया अप ट्रेंड हो गया। अब मार्केट क्या करेगा, इस ट्रेंड को बाकायदा, अब ये देखो दो लो को हम मिलाएंगे ये, अब क्या हुआ, मार्केट इसी लो पर कंटिन्यू इस चैनल में ऐसे ऐसे बनते हुए ये मार्केट अप ट्रेंड में चला जाएगा। इतना समझ में आया। अब एक हम चार्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं सही हूँ तो पेटीएम का चार्ट आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। पेटीएम चार्ट में परफेक्ट सेटअप बना था, ट्रेंड लाइन के माध्यम से हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। आ गया पेटीएम का चार्ट। अब देखो पेटीएम का चार्ट था क्या, ये वीकली टाइम फ्रेम है, वीकली नहीं, इसको हम डेली टाइम फ्रेम में आते हैं। डेली टाइम फ्रेम में लाने के बाद में अगर आप देखोगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे देखो मार्केट क्या हुआ, पेटीएम जो करने वाला कारोबार वो 2000 तक कर रहा था। अब यहाँ पर एक चीज़ हमको बहुत साफ सुथरा देखने को मिलेगी, क्या, देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन अगर मैं देखूँ, एक ये लो था, इस लो को, दूसरा लो जो था उसके आसपास मार्केट आया। अब ये सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम किया। जब जब भी हम बोले हैं ये सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम करेगा, ये हम आपको पहले वीडियो में, दूसरी वीडियो में क्या बनाया हूँ, जब दो लो मिल जाए, जैसे एक लो ये मिल गया, एक लो ये मिल गया, दो,
तो अब देखो इसको एक्सटेंड कर दो, आप एक्सटेंड कर दोगे। अब देखो जब मार्केट इस पे आता है, मार्केट फिर क्या है, अप ट्रेंड में फिर आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया। यहाँ क्या चल रहा था, मार्केट का जो ट्रेंड था यहाँ क्या था, पॉजिटिव था। कहाँ, ये लो बना दिया, लो के बाद में मार्केट जब दो हाई को हमने मिला दिया, क्या मिलाया यहाँ देखो देखो दो लो को, एक लो ये हुआ और दूसरा लो ये हो गया। अब तीसरा, अब देखो ये जब इस मार्केट, अब ये मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ से आया ये, अब ये क्या कर रहा है, एक ट्रेंड का, ये ट्रेंड लाइन मतलब क्या हुआ, एक ट्रेंड बन रहा है। ट्रेंड क्या है, ये पॉजिटिव पे था। अब यहाँ से देखो मार्केट आया नीचे, अब ये लो बनाया, दूसरा लो ये बना दिया। अब जब अगर देखोगे ट्रेंड लें तो दो लो को हम जब मिलाएंगे तो ये ऊपर खींच दो इसको सीधा, तो ये हमारा हो गया एक ट्रेंड लाइन। ठीक, अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ निगेटिव सेंटीमेंट आ गया, ये हायर हाई हायर लोअर लो, हायर हाई लोअर लो, फिर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी किया। मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद में फिर ये रेसिस्टेंस का काम करने लगा। अब यहीं से 500 रुपये से, अब यहाँ 500 रुपये से देखोगे तो 500 से मार्केट अभी तक ये अप ट्रेंड में था। अब यहाँ से एक ट्रेंड लाइन, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि ट्रेंड लाइन, अब हाँ ट्रेंड लाइन यूज कर सकते हैं आप। ये इधर आओगे लेफ्ट साइड में, यहाँ एक ये लिख के आएगा, यहाँ अगर ध्यान से देखोगे इस पर करोगे, ये फॉर्मेशन फर्स्ट में ही लगभग हर ब्रोकर में मिल जाएगा। ये है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन में क्या करना है, हमें दो लोअर लो को मिला लेना है, ये दो लो को हमें मिलाना है, उसको एक्सटेंड कर देना है जहाँ तक ये जा सके। गया। अब यहाँ एक चीज़ हमको देखने को मिला, क्या पता है, इसको हम कहते हैं ट्रेंड लाइन। अब यहाँ देखो, अब ये मार्केट क्या किया है, जब इस पे आया है, अगर मान लो पहली बार यहाँ आया हमने एंट्री नहीं बनाया, दूसरी बार यहाँ आया, यहाँ एंट्री हमने बना लिया, कितने के आसपास, 500 के आसपास। मेरी एंट्री कहाँ हुई, एंट्री कहाँ हुई, 500। अब 500 से पेटीएम को अगर देखोगे, ये देखो बनाता जा रहा है, ये देखो इस ट्रेंड लाइन का यूज देखो। अब यहाँ जाके ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया, क्या किया, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया। ये देखो यहाँ पर क्या हुआ ना, दो ट्रेंड लाइन, देखो कहाँ तक ट्रेंड लाइन ये फॉर्मेशन किया, सपोर्ट लिया। ट्रेंड लाइन जो है एज अ सपोर्ट काम करता है या एज अ रेसिस्टेंस काम करता है। पहली चीज़ ये समझ लो, सपोर्ट ट्रेंड लाइन जो होता है यहाँ पर किया। अब यहाँ के बाद में क्या है ना, ये तो हमारा ट्रेंड लाइन का वर्क किया यहाँ तक। अब क्या हुआ, यहाँ से ट्रेंड लाइन देखोगे तो नहीं वर्क किया है। क्यों नहीं किया, क्योंकि मार्केट का जो सेंटीमेंट था वो हल्का सा चेंज हुआ है। अब हमें दूसरा लो मिलाना पड़ेगा। यहाँ से अगर देखोगे तो सेंटीमेंट यहाँ समझो ये हुआ। देखो हमेशा एक ट्रेंड लाइन नहीं बनती है। ट्रेंड लाइन जो है, अब ये तो हमारा परफेक्ट ट्रेंड लाइन है। अब यहाँ देखोगे ये दो, अब ये देखो तीसरी बार यहाँ, चौथी बार यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ, ये रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ आपका एक ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रहा है। शॉर्ट टाइम फ्रेम में क्या करोगे, अगर खींचोगे तो एक ये यहाँ से आ रहा है। अब देखो इसको जब ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है ना कोई भी चीज़, फिर ये प्राइस एक्शन ऐसे बने, एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो, यहाँ पर प्रॉपर आप सेल मार सकते हो, अच्छा खासा आपका स्टॉक मिलेगा। कहाँ आपका सेलिंग हुआ, 900 के आसपास, 900 या 885। कहाँ लेकर आ गया, 600, मतलब 280 से लेकर 300 पॉइंट यहाँ आपको मिल गए। किसमें, पेटीएम में। तो ये ट्रेंड लाइन जो है एक बिगिनर्स के लिए है, एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम के लिए है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है उसके लिए है। इस सब के लिए हम ये ट्रेंड लाइन का यूज करते हैं। अब आ जाइए एक ट्रेंड लाइन में और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब अगर यहाँ देखोगे, ये है शेयर वेदांता का, मैं सेटअप के हिसाब से बात करता हूँ। ये है वेदांता का। वेदांता में अगर देखोगे तो एक बार यहाँ लिया, दूसरी बार यहाँ ट्रेंड लाइन मौका लिया, तीसरी बार यहाँ लिया, फोर्थ बार यहाँ लिया, फिफ्थ बार अगर देखोगे तो मार्केट ने यहाँ ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद में यहाँ रीटेस्ट किया है, रीटेस्ट करने के बाद में अब ब्रेक कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमें ट्रेंड लाइन अगर देखना है तो हम ट्रेंड लाइन क्या करेंगे, हम देखेंगे दो लोअर लो को। अब दो लोअर लो को अगर देखोगे, सेंटीमेंट को समझोगे, यहाँ आ जाओ, छोटा सा हम चार्ट को जूम आउट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखोगे ब्रेकआउट करने के बाद में यहाँ पर अगर सिंपल सा समझें, ये देख लो। अब यहाँ क्या हुआ सेंटीमेंट कि भाई ये इस ट्रेंड लाइन को क्या कर रहा है, मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, ये रिस्पेक्ट कर रहा है। जब तक इस ट्रेंड लाइन पर रहेगा मार्केट, ऐसे क्या मोमेंटम ये अप साइड में रहेगा। कब तक,
जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता है। इसको हम और अगर बढ़ाने की कोशिश करूँ तो ये धीरे धीरे ट्रेंड लाइन जो है, ये ट्रेंड लाइन क्या है, धीरे धीरे आपको पॉजिटिव वे में लेकर जाएगा। कहाँ लेकर जाएगा? पॉजिटिव लेकर जाएगा। ये धीरे धीरे आपको अगर ध्यान से देखोगे, ये आपको कोई भी तीर जो है, मान लो यहाँ से आया, ये लो मिलाया, फिर ऊपर गया, दूसरा लो यहाँ आया, फिर ये ऊपर गया, अब हो सकता है तीसरा लो भी आ जाए। अब अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो जहाँ ब्रेकआउट किया था वहाँ अगर वो भी ब्रेक करता है तो फिर से ये 200 को देखने को मिल सकते हैं। नहीं, जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता है तब तक आप क्या करो, इस पे आप बाकायदा बने रहो। ठीक है, इस प्रकार का आपको एसएल लगाने के लिए भी, स्टॉप लॉस लगाने के लिए भी हम ट्रेंड लाइन का यूज करते हैं। इसमें सेंटीमेंट ख़त्म हुआ या निगेटिव सेंटीमेंट बना, उसके लिए भी ट्रेंड लाइन का यूज करते हैं। हमें मतलब बड़ा मतलब लॉन्ग टारगेट चाहिए, उसके लिए भी हम ट्रेंड लाइन का यूज करते हैं। तो ट्रेंड लाइन जो है सपोर्ट रेसिस्टेंस का, एज ए सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम करता है। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं, ये जो हैं हम ट्रेंड लाइन से हम समझे हैं। अगर देखो, हर एक चीज़ आप प्रैक्टिस है, मैं जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा ट्रेंड लाइन का यूज करोगे, उतना ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, उतना ज़्यादा आपको अनुभव मिलेगा, उतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस बनेगा। इसी एक्सपीरियंस को हम आगे चल के ले चलेंगे। इसमें क्या है, आपको 2 स्टॉक, 2 शेयर लो, 3 शेयर लो, 5 शेयर लो, जितनी आपकी औकात हो, 8 शेयर लो, लेकिन हमें यूज क्या करना है, ट्रेंड लाइन। यूज क्या करना है, सपोर्ट रेसिस्टेंस। यूज क्या करना है हमको, कैंडलस्टिक पैटर्न। ये सब सारी चीज़ें लेते रहोगे, इसका हम नोट्स बनाते रहोगे। देखो, पहली चीज़ हम आपको बता दूं, कोई भी चीज़ आपको वैसे नहीं आएगी जब तक उसका नोट्स नहीं बनाओगे। बाकायदा आप नोट्स बनाइए, उसको लिखिए, समझिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा रिजल्ट अच्छा होगा। क्योंकि देखो, क्लास में क्या होता है ना, एक क्लास में आपको 100 से 200 बच्चे आपको मिलने वाले हैं। उस 200 में देखो है टॉप कौन करता है, जिसका आईक्यू लेवल अच्छा होगा। आप बोलोगे चलो मैंने मान लिया। दूसरा, जो मेहनत, हार्ड वर्क करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जो प्रैक्टिस है ना, वो आईक्यू लेवल को भी पीछे छोड़ देता है। हार्ड प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना अच्छा रिजल्ट होगा भाई। सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ देखोगे, एक ट्रेंड लाइन का क्या था, इस ट्रेंड लाइन के पास आता है मार्केट, ये है, दोबारा फिर इसी के आसपास आता है, यहाँ निगेटिव सेंटीमेंट बनता है, तीसरी बार फिर आता है, यहाँ सेंटीमेंट बनता है, चौथी बार ये ब्रेकआउट करता है। अब ये वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वीकली टाइम फ्रेम पर। अब हमें ट्रेंड लाइन बनाना हो भाई, अब ट्रेंड हमें कैसे ढूंढूंगा कि अब ट्रेंड है, यहाँ पर आ जाओ, ये ब्रेकआउट हो गया। अब इसको डेली टाइम फ्रेम में आ जाओ, सिंपल सा चीज़ें हैं, डेली टाइम फ्रेम में आ जाओ। अब डेली टाइम फ्रेम में क्या है ना, अब यहाँ देखो, एक लो तो मैं जहाँ से ब्रेकआउट किया था उस लो को पकड़ूंगा, एक लो को हम अभी पता नहीं कर पाए हैं कौन सा है, दूसरा लो अभी हमें पता नहीं है, मार्केट इसको ऊपर गया, ब्रेकआउट किया, आने दो इसके आसपास। जब इसके आसपास आए तो आप बाई करो, फिर इस ट्रेंड लाइन के साथ आप बने रहो बाकायदा। इसको जानो जितना ऊपर जाता है, हो सकता है आने वाले समय में 70 भी देखने को मिल जाए, 60-70 देखने को मिल जाएगी इसमें ट्रीडेंट में। तो ट्रीडेंट में आपको इतना देखने को मिल सकते हैं, तो इसमें आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसको खींचोगे फिर यही सेम चीज़ें आएंगी, 2 लो मिलाया, एक्सटेंड कर दो। अब हर जगह आपको ट्रेंड लाइन देखने को मिल जाएगी। इसी ट्रेंड लाइन का तो हम पे ट्रेड लेने वाले हैं, आने दो मार्केट को यहाँ पर। अब जब आप इस ट्रेंड लाइन पर लगोगे, कुछ लोग क्या है यहाँ पर एंट्री ले लिए, तो यहाँ पर एंट्री लिए तो ये ख़राब नहीं है, अच्छा है। कुछ लोग जो हैं अब इस पर, ये हो सकता है कि इसी मोमेंटम में चला जाए, तो जब इस मोमेंटम में चला जाए तो इसका मतलब क्या हुआ। अब कुछ लोग इसमें 2 प्रकार का ट्रेंड यूज करते हैं। पहला कि ट्रेंड लाइन जैसे ब्रेकआउट करता है, अब ये 2-3 बार ब्रेकआउट कर चुका है, तो रिस्पेक्ट कर चुका है ट्रेंड लाइन का, तो अब ब्रेक किया है, तो बहुत सारे लोग एंट्री लिए होंगे। इसमें हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप देखिए, समझिए, सीखिए ट्रेंड लाइन का यूज हम कैसे कहते हैं। ये देख लो यहाँ पर। अब यहाँ पर हम एक चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ पर सपोर्ट रेसिस्टेंस कितना अच्छा वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यही सब सारी चीज़ें जो है हमें काम करने हैं, ठीक है। ये हो गया आपका कप और ये हो गया आपका हैंडल पैटर्न। अब यहाँ क्या कर रहा है, मार्केट होल्ड कर रहा है। जैसे इसको ब्रेक करेगा 800, 900,
1000 भी टारगेट को देखने को मिल सकते हैं किसमें, दीपक फर्टिलाइजर में। अब ये सब सारी चीज़ें चार्ट पैटर्न में हम आपको डेली बताते हैं, उसको देखो यार, जब तक देखोगे नहीं सीखोगे नहीं। मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 1 लाख रुपए लगा दो, 1 शेयर खरीदो, 2 शेयर करो, जिससे आपको फ़र्क ना पड़े, आपको फाइनेंशियली दिक्कत ना हो, जिसमें वो उतना आप कैपिटल यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सीखिए। अब आज हमने ट्रेंड लाइन, और नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी देखूंगा उस पर हम मूविंग एवरेज, उस पर क्या करूँगा मैं, मूविंग एवरेज होते क्या है, किस प्रकार का हम यूज करते हैं, वो देखने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे हम वीडियो में एक एक चीज़ें, हर वीकली एक वीडियो लाता हूँ लर्निंग पर्पज़ में, बाकी मैं लाइव आता हूँ, किसी को कोई दिक्कत होती है वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो एक आप बहुत लाइक कीजिएगा, लोगों के पास भेजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।